हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय सिया राम मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के टेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत हमारी जो क्लास चल रही है उनमें इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो मुग़ल साम्राज्य रहेगा। इसमें संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य को कवर कर लेंगे। जितना भी मुग़ल साम्राज्य है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सभी कहानी की तरह आपको याद, पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य याद हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही कम समय की वीडियो है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका पूरा मुग़ल काल भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो देखिए, इस बात करें तो 1526 से 1857 ईस्वी, कल हमने युद्ध भी पढ़े थे, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध उनमें बताया भी था। तो 1526 से 1857 ईस्वी मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद में ये आपको देखने को मिल जाएगा आगे। देखिए, जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ये कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं। इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर पात मचा रखा था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया और अफगानिस्तान से बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। फिर यहीं से शुरू हुई थी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था किसके मध्य? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में। बाबर और लोधी के मध्य युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में समाप्त कर दिया था। 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था और इससे बाद में क्या, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब देखते हैं बाबर को। बाबर का जो काल है, तो बाबर का जो समय रहा था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया था भारत में। बाबर का जन्म फरगना के घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में आता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा भी जा सकता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। अब बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उनको, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? 4। तो 4 युद्धों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, ये चारों के चारों जो युद्ध हैं बाबर के द्वारा जो लड़े गए, तो इन चारों युद्धों को आप आसानी से यहाँ से याद कर सकते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। कहीं कहीं इसकी डेट 18 अप्रैल भी मिलती है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया। इसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ध्यान रखना सभी में। चंदेरी का युद्ध इसके बाद लड़ा गया 29 जनवरी 1528 को। इसमें मेदिनी राय और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ये 4 युद्ध थे। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना था। तो देखिए, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने, जब खानवा का युद्ध हुआ था उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तो बाबरनामा किसकी रचना है? बाबर ने स्वयं लिखी थी अपनी पुस्तक, बाबरनामा की रचना की। और बाबर ने जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके बाद उसको जनता ने कलंदर की उपाधि दी थी। किसकी? कलंदर, यानी दानी। दानी की उपाधि दी थी उसने। सिक्के बंटवाए थे पानीपत के युद्ध के बाद, चांदी के सिक्के बंटवाए जनता में, तो जनता ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। अब बात कर लें बाबर के 4 पुत्र और इनको याद करने की ट्रिक, PRIC के ट्रिक। तो ट्रिक है हुक्का आई, हुक्का आई। इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं आसानी से। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुक्का आई। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सके। बाबर के 4 पुत्र थे, हुक्का आई, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई थी बाबर की मृत्यु? आगरा में हुई थी। और पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसको यहाँ से बाद में ले जा करके उसे काबुल में दफना दिया गया। पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हुमायूं पर। तो हुमायूं 1530 में
पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इसका जो शासनकाल है वो 1530 से 1556, लेकिन 1539 और 40 तक इसने शासन किया था। उसके बाद इसका मध्यकाल है, इसमें शेरशाह सूरी ने इसको पराजित करके शासन किया था और पुनः हुमायूं ने 1556 में शासन प्राप्त किया था। तो इसीलिए इसके काल है, इसके मध्य अंतराल आता है। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिससे उनके एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसको कहते हैं अकबर, जिसका क्या नाम था? अकबर। तो अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने, यानी हुमायूं से जो युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, इन युद्धों के बाद शेरशाह ने दिल्ली के शासन को अपने अधिकार में ले लिया था और शासन करना प्रारंभ किया था। तो शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया, यानी ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसके शासनकाल के दौरान ही? हुमायूं के शासनकाल के दौरान। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? उसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम हुमायूं की। तो हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है, जो कि हुमायूं की आत्मकथा का वर्णन करती है। 1556 ईस्वी में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये शेरमंडल नामक पुस्तकालय, यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 में। 1556 में इसने पुनः दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, 1542 में। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556। पहला किसने लड़ा? बाबर ने। दूसरा लड़ा अकबर ने। अकबर का जो शासनकाल था वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है? तो वो अकबर का। अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। तो दीन ए इलाही नामक जो धर्म है वो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 में। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। तो अकबर के नवरत्न हैं, इनको याद करने की जो ट्रिक है वो बात बात पे MDH, बात बात पे MDH, ये भी ट्रिक है। और एक और ट्रिक है बीता मामू अटो अब फौजी। उस ट्रिक में से आप दोनों में से जो भी चाहे उसको याद कर सकते हैं, बात बात पे MDH या बीता मामू अटो अब फौजी। तो इसके आधार पर देखिए ट्रिक देखते हैं। तो बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन। तानसेन प्रसिद्ध शासक था, ध्यान रखना। इसके अकबर के नवरत्नों में तानसेन भी प्रसिद्ध था और बीरबल, इन दोनों के नाम महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीम दास जी के नाम से जो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हुए थे। टोडरमल, जिसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। मान सिंह, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाम। तो ये उसके नवरत्न थे बीरबल के, अकबर के। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाम। तो बीता माऊ अटवा फौजी, इस ट्रिक के जरिए भी आप याद कर सकते हैं। हकीम हकाम का ही नाम फौजी था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आइए आगे देखते हैं। अब अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो उसके द्वारा किए गए थे। तो दास प्रथा का जो अंत किया था उसने 1562 ईस्वी में, 1562 में दास प्रथा का अंत किया। और हरमदल की समाप्ति भी इसने की थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तो तीर्थ यात्रा कर इन्होंने 1563 में समाप्त किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में जजिया कर समाप्त कर। दीन इलाही की स्थापना 1582, ये भी पढ़ा भी है हमने। इलाही संवत इनके द्वारा चला गया जो 1500
83 में चलाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। ये जब गुजरात विजय की थी तो उसके बाद फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। इन आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? आगरा के निकट सिकंदरा में। नेक्स्ट आता है अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका नाम सलीम भी था। शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, तो इसका नाम सलीम रखा गया था। बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। अब देख ध्यान रखना कितने आए थे? 4। और ये कौन कौन से हैं? विलियम हॉकिंस, विलियम फेंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। तो ये 4 विदेशी यात्री थे जो किसके समय आए थे? जहांगीर के समय। जहांगीर का पिता जहांगीर का जो विवाह है वो मेहरुनिसा के साथ हुआ। किसके नाम के साथ हुआ था? मेहरुनिसा के साथ हुआ था, जिसे नूरजहां के नाम से वो इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी। नूर अफगान के नाम से भी इसको जाना जाता है, नूरजहां को। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णयुग, ये मोस्ट है, ध्यान रखना कि चित्रकला का स्वर्णयुग किसका काल कहलाता है? तो वो जहांगीर का काल कहलाता है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन कौन थे? अबुल हसन, और मंसूर भी था। मंसूर जो 25 चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये प्रमुख चित्रकार थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मंसूर और अबुल हसन। शाहजहां 1627 से 1657, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां ने शासन किया था। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको जो कि इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, ये ध्यान रखना है, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है? शाहजहां का काल। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? अकबर के शासन काल को। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने, ध्यान रखना, कभी भूलने नहीं है। स्थापत्य कला का शासन स्वर्णकाल आए तो शाहजहां, स्थापत्य से एस से सा कर लेना है, शाहजहां को कर लेना है, ठीक है। चित्रकला का आए तो जहांगीर को याद रखना है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, क्योंकि चा छा जा वाला जो लाइन है वो चा वाले में भी आती है, चा का जा करना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जहांगीर, चित्रकला। और अकबर के शासनकाल की बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है, तो किसका आएगा? अकबर का। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया, जिसके मुख्य कलाकार अहमद लाहौरी थे। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। इसके जो मुख्य कलाकार थे वो बादल खां थे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसके उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह औरंगजेब के भी धर्मत का युद्ध, ये धर्मत लिखा है यहाँ पर, धर्मत क्या है? ये धर्मत है, धर्मट कह दो या धर्मत का युद्ध, तो ये धर्मत का युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में उसे बंदी बनाए रखा। 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अब आता है औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था। ये क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था औरंगजेब। गुजरात का सोमनाथ मंदिर इसने तुड़वाया, काशी के विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया, मथुरा का केशव राय मंदिर को इसने तुड़वा दिया था। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला, यानी कर वसूलने वाला जो शासक था वो कौन था? तो वो जहांगीर ही था, जिसने सर्वाधिक कर लगाए थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ भी कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। लोग इसे आलमगीर या जिंदा पीर भी कह करके पुकारते हैं। तो आलमगीर या जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था,
यानी जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में अकबर के द्वारा। लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था 1670 ईस्वी में। कब लागू किया था? 1670 में इसने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। 1670 69 आता है, कहीं कहीं 69 भी मिलता है, 1669 या 1670 कुछ भी मिल सकता है, ध्यान रखना। तो 69 और 70 के आसपास इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब के शासन में मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा है, में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया? खुलदाबाद में इसको दफना दिया गया। आइए अब कुछ जो मुगल काल के सभी महत्वपूर्ण बादशाह हैं उनको क्रमानुसार ट्रिक से याद रख लेते हैं। भाजी, सब्जी, फोर मासाब, भाजी, सब्जी, फोर मासाब। इसके जरिए बी से बना देते हैं बाबर, बाबर, हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर। अब आता है सब्जी, तो सब्जी थे शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह और जी से जादर शाह। फोर से फर्रुखसियार, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह और दूसरे ए से आलमगीर। फिर साहब से एस एच ए से बना दिया शाह आलम द्वितीय और ए से अकबर द्वितीय और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। अंतिम शासक कौन था मुगल वंश का? बहादुर शाह जफर था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।